अनिरुद्ध जी, आज राजीव शुक्ला ने एक वर्चुअल एक मीटिंग यहाँ पे ली गई थी। किस तरह की ये मीटिंग थी, क्या उसमें विशेष था? देखिए, आज हमारे जो स्टेट के इंचार्ज है एवं राज्यसभा के सांसद श्री राजीव शुक्ला जी ने आज एक जूम मीटिंग पे सभी कैंडिडेट्स के साथ एक मीटिंग ली थी, जिसमें दिशा निर्देश और गाइडलाइन दी गई कि चुनाव 8 दिसंबर को जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आने हैं उस दिन आपने क्या क्या करना है, उसी उसी बारे में कैसे आपने कोई लीगल प्रॉब्लम आएगी तो लीगल टीम बैठेगी, वहाँ पे काउंटिंग एजेंट जो है वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। इसी इसी दिशा निर्देश को लेकर एक जनरल मीटिंग जो सभी मैं समझता हूँ कि सभी पार्टीज़ करती हैं, वो एक मीटिंग ली गई थी। इसमें ये भी बात निकल के आ रही है कि जिस तरह से दावा ये भी है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में अभी आएगी, और जिस तरह से अन्य राज्यों की अगर बात करें, सरकारी गिरी है कांग्रेस की, खरीद फरोख्त के जो मामले यहाँ पर हुए हैं, तो इस बारे में भी जो है बात हुई है। जितने भी उम्मीदवार हैं 68 के 68 उम्मीदवार को लेकर, देखिए, जनता का मैंडेट तो 8 दिसंबर को ही आएगा और मैं समझता हूँ सभी को वो स्वीकार होना चाहिए। लेकिन जो मैल प्रैक्टिसेस भारतीय जनता पार्टी की जो समय समय पे और स्टेट्स में भी हम देख रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से जनता को भी, लोगों को भी बताना चाहूँगा और जनता को भी आपकी तरफ से बताना चाहूँगा कि भाजपा जो है वो सभी प्रदेशों में जो है इस तरह के हथकंडे डराने के, धमकाने के और पैसे का जोर जिसको बोल सकते हैं, पैसे का लालच देके खरीद फरोख्त करना चाहेंगे। लोगों ने जो वोट दी है वो कैंडिडेट को दी है और पार्टी को देख के दी है। कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा एमएलए किसी भी पार्टी का अगर वो भाजपा में जाता है तो मैं समझता हूँ हॉर्स ट्रेडिंग, सीधे पैसे वाली बात जो है, पैसे की लेन देन हुई है और बाद में जो एमएलए जो चुन के आते हैं वो जनता का हवाला दे देते हैं कि जनता जो है, जनता के कारण जो है हम जनता की भलाई के लिए जा रहे हैं। तो मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा, जनता की भलाई नहीं, अपनी भलाई के लिए जो जाएंगे वो अपनी भलाई के लिए बेशक जा सकते हैं, और जिसको मैं समझता हूँ जीवन में कभी इलेक्शन लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। मैं समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में आज तक ऐसा नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है? आपका काफी समय जो राजनीतिक में अब हुआ है, आप विधायक में आप काफी बार हो चुके हैं, पर अब जो ये माहौल बन रहा है, आपको क्या लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है कि खरीद फरोख्त वाला जो मामला है ये हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो सकता है? देखिए, लागू तो पूरे देश में जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सरकार होते हुए भी, सरकार होने के बावजूद अभी गोवा में आपने देखा है 7-8 एमएलए जो है छोड़ के चले गए, बिल्कुल कांग्रेस छोड़ के इकट्ठे गए हैं। उन उसका क्या कारण रहा है? यही कारण रहा है। और क्या कारण रहा है? ना तो उनको मिनिस्ट्रीशिप दी गई, ना कोई ऐसे लालच दिया गया। एक पैसे का ही जिसको लालच जिसको बोल सकते हैं, और जनता को धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है कुछ लोगों की, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल के इस बारी के चुनाव आप लोगों ने भी देखे हैं। इतिहास में पहली बार जो है इतना महंगा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में लड़ा है। हर सीट पे करीबन 2-2 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे हैं हर सीट पे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में केवल एक पैसे का जोर ही हो सकता है, जो पैसे का लालच देके लोग एमएलए को खरीदने की बात कर रहे होंगे। और आपके माध्यम से बस यही बोलना चाहूँगा, सब जनता को भी ये बोलना चाहूँगा, कोई भी ऐसा अगर करता है तो वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि आपने उसको चुन के भेजा है। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, तभी वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हार और जीत की बात है तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। रुझान जो है आप लोगों के पास हमारे से ज़्यादा रहते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, कांगड़ा है, मंडी है, जिला शिमला या पार्लियामेंट्री शिमला बोल लीजिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, आप कहीं भी ये कांग्रेस की एक लहर जो चल रही है। बाकी तो मैंडेट तो जैसे मैंने बोला वो तो 8 तारीख को ही आएगा। माननीय मुख्यमंत्री हर जगह यही बोल रहे हैं कि अगर हमारी 25-28 सीटें भी आई तब भी हाईकमांड जो है सरकार बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? वो जादू की छड़ी तो है नहीं, लोगों ने मैंडेट तो दिया नहीं होगा, है ना। तो एक ही बात है कि वो पैसे से ही खरीदेंगे और किस चीज़ से खरीदेंगे। और जहाँ तक मैंडेट की बात है, सरकार के दावे की बात है, देखिए जब तक रिजल्ट नहीं आता सभी पार्टीज अपनी अपनी, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, अन्य दल हैं, वो अपने अपनी क्लेम करते हैं। असली पिक्चर तो 8 तारीख को ही सामने आएगी, उसका हम लोग बिल्कुल स्वागत करेंगे। तो कांग्रेस में क्या लगता है कितनी अभी एकजुटता है? ऐसे जो चीजें हैं, क्या इस बारे में जो इस मीटिंग में बात भी हुई थी, राजीव शुक्ला जो प्रभारी उनसे भी बात हुई थी, और क्या कांग्रेस में आपको लगता है कुछ ऐसे नेता है जो दिख सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तक देखिए कांग्रेस अभी एकजुट है, इसमें बोलने की बात नहीं है। भाजपा ने ये ज़रूर कहा है इलेक्शन के समय में भी, इलेक्शन से पहले भी, कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, कांग्रेस के पास सारे एमएलए जितने भी लड़े हैं वो सारे जो जीत के आएंगे वो सभी जो सक्षम है किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी जिम्मेवारी के लिए सक्षम है। ये बात और है, कईयों को चांस लगता है, कईयों को नहीं लगता चांस, सेपरेट थिंग है। और मैं समझता हूँ कि सारी सक्षम है। और जहाँ तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात करी है,
इसको रोकने के लिए जो है, तभी हम पब्लिकली हम लोग क्यों बोल रहे हैं, पब्लिकली इसलिए बोल रहे हैं कि कोई ऐसा सोचे भी ना करने का। अनिरुद्ध जी, एक आपका मत जानना चाहेंगे कि क्या अगर 25 से 28 एमएलए आते हैं, किसी भी राजनीतिक दल की बात की जाए, तो क्या वो सत्ता में आसीन हो सकता है? देखिए, प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली तो 35 सीट्स जो है चाहिए हैं, 28 सीटों वाला तो नहीं रह सकता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ऐसा नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन जब ये क्लेम कर रहे हैं कि 28 सीटें आने के बावजूद हम लोग सरकार बनाएंगे, तो आप सोच ही सकते हैं किसके बलबूते पे ये लोग बोल रहे हैं। ऐसे कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ना जयराम जी के पास है, ना ही मोदी साहब के पास है, और ना ही अमित शाह जी के पास कोई जादू की छड़ी है। केवल मात्र जो है पैसा, धन बल। एक सबसे अमीर पार्टी है 70 साल में, अगर 70 साल की कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 2014 के बाद देश की क्या विश्व की सबसे अमीर पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनी है। वो कैसे बनी है ये भी सब जानते हैं। सिर्फ 2 ही घरानों को जो है फ़ायदा पुछाया। ऐसा क्या इन्होंने, अदानी ने ऐसा क्या मंत्र पढ़ा है जो 70,000 करोड़ की थी, जिसकी कंपनी 70,000 करोड़ की थी, आज जो है वो 10 टाइम्स जो है बढ़ चुके, 7 लाख करोड़ से ऊपर क्रॉस हो गए। ऐसी क्या वजह है, आप बताइए। सिर्फ 2 ही, और कम से कम हिमाचल के बजट की बात करते हैं, 71,000 करोड़ रुपए आज, 71,000 करोड़ रुपए आज लोन है, पर 10 लाख करोड़ रुपए जो है बैंकों का इन्होंने 2 ही कंपनीज का वेव ऑफ कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को? इनका सीधा है कि दूसरे का फ़ायदा पुछाओ बड़ी कंपनी को और उनसे पैसे लेके अपने जेब में भरो।